के बहुत सारे जो स्पेस है बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ क्लीनिंग टिप्स और होम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ और टाइम के साथ साथ सीखे हैं और आज वही टिप्स मैं फॉलो करती हूँ और इसकी वजह से आज मेरी लाइफ काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो गया है और मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे। तो अगर आप अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं और एट द सेम टाइम आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल क्लीन करके रखना चाहते हैं ना, तो वो एक ही दिन में नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल, एक रूटीन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे कि आप टाइमली खाते हो, पीते हो, खुद की ज़िंदगी में आप टाइमली ऑफिस जाते हो या फिर बच्चों की स्कूल भेजते हो, ठीक उसी तरीके से आपको अपने सारे जो घर के काम है ना उसका भी एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जो करके आप अपने काम जो है काफ़ी हद तक ईजी कर सकते हो और आपको ना बर्डन भी फील नहीं होगा। तो मैं अपने घर के सारे जो डीप क्लीनिंग होते हैं या फिर क्लीनिंग जो होता है, जो मैं 7 डेज़ में, एवरी 7 डेज़ या फिर एवरी 15 डेज़ में करती हूँ, उसको मैं एक पेपर में लिख कर रखती हूँ और उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो इसके लिए मेरे जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे कि आज मैं ना, ये देखिए मेरा सोफ़ा जो है डीप क्लीन कर रही हूँ। ये जो है मैं हर 15 डेज़ में करती हूँ। अगर टाइम मिला तो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। और ये जो है ना, जैसे कि आपको टाइम कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप महीने के फर्स्ट को आपके सोफ़ा को डीप क्लीन कर रहे हैं, तो अगर आप इसे फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में करना चाहते हैं तो आप 15 को कर लीजिए। और इसी हिसाब से ना आप एक प्लानर बना लीजिए, लिख के रखिए कि फर्स्ट को और 15 को मुझे अपने सोफ़े को डीप क्लीन करना है। तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो रोज़ का रोज़ जो है वो करना नहीं पड़ता है, एक टाइम टेबल आपके हाथ में हो जाता है, तो आप बहुत आसानी से ना अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए आज फर्स्ट है तो मैंने अपने सोफ़े की जो डीप क्लीनिंग है वो कर ली है और नेक्स्ट मैं 15 को करूँगी इस महीने के। तो इसी हिसाब से जो साइकिल है चलता जाता है और आपकी काम जो हो जाता है और काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने कबर्ड को भी टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एवरी 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ में आप उसे डिवाइड कर लीजिए। कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टास्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप एक कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 दिन भी डिवाइड करके ले सकते हैं। आधे कबर्ड आप एक दिन में कीजिए, नेक्स्ट डे और आधी कबर्ड कर लीजिए ऑर्गेनाइज, तो आसानी से हो जाता है। बेडशीट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक नया तरीका अपनाया है। वैसे मेरे पास 2 तरीका है, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, बट एक तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने कबर्ड के बहुत सारे जो स्पेस है बचा सकते हैं और कम स्पेस में बहुत सारे जो बेडशीट्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेडशीट्स को आप जैसे नॉर्मली फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से 3 हिस्सों में अगेन फोल्ड करना पड़ेगा, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद बीच में इस तरीके से पिलो कवर रख दीजिए और पहला एक एंड से इस तरीके से आपको रोल करते जाना है और दूसरे एंड तक आपको उसको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से आपका बेडशीट जो है फोल्ड हो गया। दूसरा और एक तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में आपने इस तरीके से पिलो कवर रख दिया और इस तरीके से आप उसे फोल्ड कर दिए। हमेशा पिलो कवर्स के साथ ही बेडशीट को रखिए ताकि आपको जब चाहिए ढूंढना ना पड़े अलग से पिलो कवर्स को। देखिए ये 2 तरीका मैंने आपको दिखाया, लेकिन मुझे फोल्ड वाला जो कट किया है ना हमने राउंड राउंड करके, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इससे हमारे काफ़ी सारे जो स्पेस है वो बच जाता है और काफ़ी सारे बेडशीट्स आप एक ही शेल्फ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना कबर्ड का जो बेडशीट का सेक्शन है उसे मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ नेफ्थलीन वगैरह रखूँगी। नेफ्थलीन जो है वो बेडशीट्स के बीच बीच में भी रखना है, लेकिन इस तरीके से आपको बेस में भी रखना है, तो बहुत ही अच्छा एक स्मेल आती है और जो अजीब टाइप की जो गंदगी वाला स्मेल है वो नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने राउंड राउंड करके फोल्ड करके सारे बेडशीट्स को यहाँ पे रख दी है। तो आप देख सकते हैं एक ही कॉलम, एक ही रो में बहुत सारे बेडशीट्स आ गए हैं और विजिबल भी है। जो भी बेडशीट्स आपको चाहिए होता है, बिछाना होता है, वो आप इजीली आपको विजिबल हो जाएगा और आप उसे बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं वहाँ से। तो बहुत ही आसान है। मुझे तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आगे से भी मैं इसी तरीके से बेडशीट्स को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और देखिए इतने सारे रखने के बाद भी सामने बहुत सारे स्पेस जो है वो बच गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा बेडशीट रखने का ये तरीका आपको कैसा लगा।
रही बात डीप क्लीनिंग की, तो कुछ चीज़ों को हम काफ़ी इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारा जो वाटर प्यूरीफायर है ना, उसे भी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें उसको भी डीप क्लीनिंग करना पड़ता है एवरी वीक या फिर 15 डेज़ में भी आप अगर इसका डीप क्लीनिंग करोगी तो चलेगा। आपको कुछ इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। जो भी लिक्विड डिश क्लीनर है उसी से आप अपने वाटर प्यूरीफायर को हल्के हाथों से जेंटली रब करके क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा कोलगेट लीजिए या फिर ब्रश में एक पुराना ब्रश लीजिए, उसमें कोलगेट लीजिए और थोड़ा सा हल्का हाथों में रब करते जाइए। इसी से आपके जो वाटर प्यूरीफायर है उसमें लगे हुए सारे डस्ट जो है निकल जाता है। इसको डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज टाइम के साथ धूल जम के ना एक हार्ड लेयर जो है फॉर्म हो जाता है, जिसको निकालना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे भी हमें हफ्ते में एक बार या फिर एवरी 15 डेज़ में एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने अपने वाटर प्यूरीफायर को क्लीन कर लिया। तो देखिए कितना क्लीन लग रहा है ये, है ना। अब हम चलते हैं हमारे मिक्सर मशीन की तरफ। मैं ये वाला छोटा सा मिक्सर यूज़ करती हूँ, बड़ा वाला भी मेरे पास है, लेकिन उसको मैंने अच्छे से रख दिए हैं ऊपर, वो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये छोटू वाला मिक्सर जो है बहुत अच्छा लगता है और ये काफ़ी हैंडी है। ग्लेन का है, 3-4 साल पहले मैंने इसे परचेज़ की थी। तो इससे क्लीन करने के लिए मैं अक्सर कोलगेट यूज़ करती हूँ। एक पुराना सा ऐसा ब्रश लेती हूँ और कोलगेट को मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से इस तरीके से फैला देती हूँ, एक पतला सा लेयर। और 10-15 मिनट के बाद आपको ना इसे क्लीन करना है। हल्के हाथों से बस आपको ब्रश को घुमाते जाना है, चलाते जाना है। तो देखिए इसके अंदर लगे हुए सारे दाग धब्बे जो है बहुत आसानी से निकल जाता है। तो कोलगेट आप काफ़ी सारी चीज़ों को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने गैस टॉप को भी कोलगेट से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा शाइन आता है। इसके अलावा आप अपने काउंटर टॉप टेबल को भी हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार कोलगेट से क्लीन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे तो आप लिक्विड और विनेगर के सोल्यूशन या फिर लिक्विड डिश क्लीनर से भी आप अपने काउंटर टॉप टेबल को क्लीन कर सकते हो। मैंने बस एक एग्जाम्पल, एक ऑप्शन आपको बताई है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्लीन करने के बाद एक कपड़ा पानी में गिला करके आप उसे पोंछ लेना है, सारे जो कोलगेट से हमने क्लीन किया था। उसके बाद एक ड्राई कपड़े से उसको ड्राई अप करना है। आपको टेप वाटर के नीचे इसको नहीं धोना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है तो ये ख़राब हो सकता है, आपको वाइप अप ही करना है अपने हाथों से। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा मिक्सी को अच्छे से क्लीन कर ली है। इसके वायर्स को भी कोलगेट से ही क्लीन की है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैं कैसे अपने माइक्रोवेव को क्लीन करती हूँ। एक बाउल में मैंने पानी ली है, उसके बाद मैं एक पूरा नींबू के जूस इसमें निचोड़ दूँगी। आपको पूरा का पूरा नींबू ही लेना है, नींबू के जूस लेना है यहाँ पे। उसके बाद मैं माइक्रोवेव के अंदर इसको प्री हीट में 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। उसके बाद चाहे तो आप 5 मिनट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना, नींबू के जूस के जो पूरा वेपोर है पानी के साथ वो आपके माइक्रोवेव के अंदर फैल जाएगा। उसके बाद एक डैम कपड़ा से आप अपने माइक्रोवेव के अंदर अच्छे से रब करके क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद वाटर विनेगर के सोल्यूशन से भी इसको आप वाइप अप कर सकते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे केमिकल्स मिलते हैं जिससे आप अपने माइक्रोवेव और फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास वो भी है, मैं उससे भी क्लीन करती हूँ अपने फ्रिज और माइक्रोवेव को। बट ये एक देसी तरीका है, अगर आप बिना पैसे खर्च किए क्लीन करना चाहते तो आप इस तरीके से अपने माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप ईजिली कर सकते हैं। ये वाला मॉपिंग टूल मैंने आपके साथ शेयर की थी मेरी लास्ट वीडियो में, जिससे मैं अपने फ्लोर को क्लीन करती हूँ। ये बहुत ही एक अच्छा मॉपिंग टूल है जिससे आप अपने कबर्ड के ऊपर के सेक्शन जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता है उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए कबर्ड के जो ये वाला पार्ट है ना, इसे हम काफ़ी इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा हाथ वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है। लेकिन आपको पता है इन एरियाज़ में भी काफ़ी सारा डस्ट जम जाता है और इससे आपके फैमिली मेम्बर्स को डस्ट एलर्जी हो सकता है। तो ये वाला मॉपिंग टूल की जो हेड है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी आसानी से मैं अपने कबर्ड के ऊपर के सेक्शन को इस तरीके से क्लीन कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाइपर के ऊपर माइक्रोफाइबर की क्लॉथ जो है वो भी आप लपेट के इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। गैस के जो बर्नर्स होते हैं, ये बर्नर्स भी ना टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करने से इस तरीके से ब्लैक हो जाता है, तो इन्हें भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। आप चाहे तो 15 दिन में एक बार या फिर मंथली भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। बट अगर 15 दिन में आप इसे क्लीन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। इस बार मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, 1 महीना हो गया। तो इसे क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर इस तरीके से 2-3 स्पून विनेगर जो है वो डाल दीजिए और इसे ओवरनाइट आपको सोक करके रखना है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे सोक करके रखा था। ओवरनाइट
सोख होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको एक ब्रश से इसको इस तरीके से रब करके क्लीन करना है। मैंने सिर्फ हाफ एन आवर रखा था, उतने में ही ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। आप सोचिए अगर आप पूरा रात रखोगे, ओवरनाइट इसे सोख करके रखोगे तो ये और भी अच्छे से चमकने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचता रहे। मिलती हूँ फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।